हेलो एवरीवन। तो अभी मेरे पास है एडवाइजरी टू इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन जॉर्जिया, जिसे कल शाम रिलीज़ किया है एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ईयर 1 से, जो कि आर्मेनिया में है। एम्बेसी ऑफ इंडिया ईयर 1 ने इसलिए रिलीज़ किया है बिकॉज जॉर्जिया में हमारी कोई एम्बेसी नहीं है, और नियर बाई होने की वजह से एम्बेसी ऑफ इंडिया ईयर 1 जो है वही दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मॉनिटर करती है और मैनेज करती है। हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आरटीआई डाला था, तो आरटीआई के जवाब में मुझे ये मिला था एम्बेसी ऑफ इंडिया के द्वारा कि वी डोंट होल्ड दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी। बट कल उनका एडवाइजरी आने का मतलब है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। एडमिशन हम अपनी मर्जी से ले रहे थे, फिर भी उन्हें लगा हुआ कि मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जॉर्जिया पढ़ाई करने जा रहे थे इस साल। यूक्रेन ऐसे कुछ रिसेंट कंडीशंस की वजह से जॉर्जिया में लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे थे, माइग्रेशन हो रहे थे। तो इसको देखते हुए आखिरकार एम्बेसी ऑफ इंडिया से भी चुप नहीं रहा गया, और उसने ये सोचा कि क्यों ना इसे क्लियर किया जाए, इस डाउट को, कि क्या है रूल्स और क्या हमें वहाँ पढ़ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कुछ स्पेसिफिक 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसको एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बखूबी बड़े बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के, और इससे हमारा लगभग 90% डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको वही समझाने आया हूँ सिंपल लैंग्वेज में, और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक नोट्स तैयार किया था शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाने के लिए। उतना लंबा वीडियो नहीं ले जाना चाहूँगा, बिकॉज अगर 1 बाय 1 पे इसको समझाने पे आऊँ तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सब क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं शॉर्ट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मैं की पॉइंट ही बताने आया हूँ ताकि टाइम बचे। वो बता दूँ कि अगर हम अभी जॉर्जिया से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आप इंडिया में डॉक्टर नहीं कहे जाओगे, आप लाइसेंसिंग एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, की पॉइंट इसको समझो आप, ये है मेन मोटिव इस पूरे वीडियो का। ठीक है, अब हम बताते हैं डिटेल में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाएंगे, क्या रीज़न है, 1 बाई 1। मेन पॉइंट तो मैंने आपको बता दी क्या रीज़न है। ठीक है, जॉर्जिया में मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थे। ठीक है, बहुत से ऐसे थे जिनके पास अपनी हॉस्पिटल्स नहीं थी, बहुत से ऐसे थे जिनके पास थी। कंट्री की पॉपुलेशन भी कुछ उतना ज़्यादा था नहीं, इसलिए वहाँ पे एम्बेसी ने, हमारी गवर्नमेंट ने एम्बेसी ओपन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पहला क्वेश्चन जो इस एडवाइजरी में लिखा हुआ है, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बोला है, ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल यानी कि एमडी इन जॉर्जिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ने जाएंगे जॉर्जिया में, उनके लिए क्या ड्यूरेशन होगा मेडिकल कोर्स का। इसके आंसर्स में एम्बेसी बोलती है 6 साल। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के अंडर उनको, जैसे कॉलेजों को मान्यता हमारे यहाँ मिलता है कि चलो आपको मान्यता मिलेगा, आपने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लिए, उनके यहाँ मान्यता लेने के लिए 6 ईयर्स का करिकुलम होना चाहिए एमडी प्रोग्राम, तो ही मिलेगा। ये डाउट क्लियर कि 6 साल का मेडिकल है। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिकल रोटेशन या इंटर्नशिप जो होता है एमडी प्रोग्राम अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितने दिनों को होता है, क्योंकि हमारी एनएमसी बोलती है क्या कि 54 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। इसमें एनएमसी ने, एम्बेसी ने, किसी ने कहीं से भी किसी कंट्री को टारगेट नहीं किया है। एनएमसी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप जॉर्जिया ना जाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कुछ नहीं चाहती है। मुझे कुछ मैसेजेस मिले सुबह जहाँ कि एनएमसी चाहती है कि नहीं हम पढ़ने जाएँ, इसमें लिखा हुआ था मैसेज में, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। ये भड़काने बरगलाने वाली बातें हैं। एनएमसी क्यों भला कुछ चाहेगी। एनएमसी ने 18 नवंबर 2021 को ही गैजेट लाया था, और जो भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन कंट्रीज़ का, यूनिवर्सिटीज़ का हो रहा है, उस एनएमसी गैजेट के बेस पे हो रहा है। एनएमसी ने कुछ नया रूल तो इंट्रोड्यूस किया नहीं है, कुछ स्पेसिफिक तो बोला नहीं किसी कंट्री के। उसने एक सेट्स ऑफ रूल बहुत पहले ही जारी कर दी, जो कि सबको पता होना चाहिए जो इस फील्ड में है कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंफर्म करें कि हमारी कॉलेज जो हम काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हम इस बात को पता ही ना करें, बस काम करते जाए, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, जिसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और एट लास्ट उसको, एम्बेसी को ये काम पूरा करना पड़ता है जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, इसमें लिखा है कि यहाँ पे एम्बेसी से इस क्वेश्चन के आंसर में छोटी सी मिस्टेक हुई है, बहुत छोटी सी। उसने 5th एंड 6th सेमेस्टर लिख दिया है, जो कि होना चाहिए था कोर्सेस, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने लिखा है अप टू 3rd कोर्स। 3 साल तक क्या होता है कि प्री क्लिनिकल पढ़ाई होती है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर बाद में इसने लिखा है कि लेकिन 5वें और 6ठे सेमेस्टर जो कि 3rd ईयर के अंदर ही आ जाएंगे, ये लिखना कोर्स चाहता था, बाई मिस्टेक हो गया है। 5वां और 6ठा कोर्स जो होता है मोस्टली प्रैक्टिकल होता है, और 120 ECTS आपको उसी दौरान मिलता है। शुरू तो 4th ईयर से ही हो जाता है क्लिनिकल, लेकिन लास्ट के जो 2 साल होते हैं
कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू क्लिनिकल रोटेशन, इंटर्नशिप जिसको आप बोल रहे हो वो होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या शिकायत है, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं क्या शिकायत है, कि अच्छा है 90% डाउट्स इससे सॉल्व हो जाते हैं। ये तो क्लियर हो जाता है कि हमें जॉर्जिया पढ़ने नहीं जाना है क्योंकि लाइसेंस नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा कुछ ब्ला 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 जानकारी लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, बट फिर भी पता हो तो बेहतरीन है। यहाँ पे लिखा है कि मोस्टली 5th and 6th सेमेस्टर में जो भी होता है मोस्टली इंटर्नशिप ही होता है, 120 CTS मिलेगा। क्लैरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे कि एग्जैक्ट कितने मंथ का इंटर्नशिप मिलेगा, ताकि एनएमसी तो वही पूछेगी बाद में एग्जैक्ट बताओ, मोस्टली एंड ऑल नहीं। बट इसकी कोई यूज ही नहीं है, जब हमारी मेडिकली वैलिड नहीं है तो कितना इंटर्नशिप होगा कितना नहीं होगा इससे क्या कंसर्न हो सकता है किसी को, वो जान के हम करेंगे भी क्या। ठीक है, पहला क्या था कि 6 साल की कोर्स है, उसके अंदर क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप जी बिल्कुल है। लास्ट के 2 साल मोस्टली वही है, 120 CTS आप गेन करते हो, 3 ईयर तक प्री क्लिनिकल पढ़ाई होती है, तो जी बिल्कुल क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप इंक्लूड है। ड्यूरेशन ऑफ उसका इसमें क्लैरिफाई नहीं है, और इस दिए हुए आंसर से आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि कितने दिन का कंफर्म इंटर्नशिप या क्लिनिकल होने वाला है। बट इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जहाँ मेडिकल ही वैलिड नहीं है इंटर्नशिप कौन पूछता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें था कि जॉर्जियन मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड इंटर्नशिप इन द सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। क्या जो जॉर्जियन जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमारी इंटर्नशिप करवाएंगे क्या उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में करवाएंगे? इसके आंसर में लिखा है कि जी बिल्कुल। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पास खुद का अपना क्लिनिक्स है, खुद के हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके पास नहीं है तो उनका किसी हॉस्पिटल्स के साथ, किसी क्लिनिक के साथ MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रखा है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। तो कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपको उसने क्लियर कर दिया, मिलेगा प्रैक्टिकली तो फिक्स बात है। जिनके पास हॉस्पिटल खुद का नहीं होगा वो तो टाई अप किए होंगे, किसी से MOU साइन किए होंगे, उनके पास करवाएंगे आपको। फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सेम वही आ जाता है, इससे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होगा, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर वही बात, जहाँ की मेडिकल ही वैलिड नहीं है वहाँ के कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जान के हमें क्या करना है, इन डेप्थ डिटेल में जाके हमें क्या करना है। जो पॉइंट ए ही काम नहीं कर रहा है तो पॉइंट जेड तक जाना ही क्यों? क्योंकि NMC बोलता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी के पास है अपनी हॉस्पिटल, कुछ के पास नहीं है, वो टाई अप करके MOUs करके रखे हैं वहाँ कराने के लिए। ऐसे इससे हमारा कोई कंसर्न है नहीं क्योंकि मेडिकल वैलिड नहीं है। फिर भी हम ये मान लेते हैं जिनके पास अपनी हॉस्पिटल्स हैं उसकी मेडिकल डिग्री वैलिड होगी इंडिया में, जिसके पास जो टाई अप कर रहा है जिसकी अपनी खुद की नहीं है उनकी नहीं होगी। बिकॉज NMC ने इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेरिफिकेशन क्लॉज नहीं लिखा है कि जिनके पास नहीं होगी वो टाई अप करके करवा सकते हैं। NMC ने सीधे क्या बोला है, सीधे बोला है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो कि उसी के हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करना है, तो रिस्क क्यों लेने का, हम वहीं जाएंगे जिस यूनिवर्सिटी के पास खुद का हॉस्पिटल हो। MOUs टाई अप इन वेल, एवरीथिंग इज गुड, बट NMC में कहीं उसके लिए क्लोज ना, मे भी कल को मान भी जाए NMC बोलने पे कि चलो बात तो एक ही है, और बात एक ही होता है, टाई अप भी माना जाता है, बट रिटन में तो नहीं है ना अभी, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे भी एक डाउट है, लेकिन इससे भी मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ की डिग्री ही वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, मैं आगे उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 5वां है कि आर इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स अलाउड टू टच द पेशेंट। अगर इंडियन बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल में तो क्या वहाँ के लोकल पेशेंट्स को टच कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं? इसका आंसर है जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे दूसरे देश के बच्चे करते हैं वैसे इंडिया के बच्चे करते हैं, जैसे जॉर्जिया के खुद के लोकल बच्चे करते हैं वैसे बिल्कुल कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में और पेशेंट्स के परमिशन के बाद। ठीक है, इंस्ट्रक्टर मतलब कि किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में, इंटर्नशिप का मतलब भी वही होता है किसी के सुपरविजन में काम करना, टू प्रैक्टिस अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हो उसके अंडर में करने को ही बोलते हैं इंटर्नशिप। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे जॉर्जियन बच्चे करते हैं, जैसे दूसरे देश के करते हैं, इंडियन बच्चे भी वैसे ही कर सकते हैं। ये जो लिखा है कि पेशेंट के परमिशन से, ये एक लाइन है ऐड किया गया है, इसका मतलब कोई नहीं है। रूल भी यही कि आप किसी के पास जा रहे हो, हम लर्न करने जा रहे हैं, वी आर डूइंग इंटर्नशिप, हमें उस पेशेंट से परमिशन लेनी चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे नॉर्मल से भी कोई छोटा छोटा काम करना है, सैंपल कलेक्ट कर कुछ भी करना है प्रैक्टिकल, तो मुझे परमिशन लेना चाहिए क्योंकि वो बॉडी उसकी है, दैट नॉट आवर प्रॉपर्टी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रीट हिम। ठीक है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं जैसे जॉर्जियन पेशेंट करते हैं, जैसे बाकी देश के बच्चे करते हैं। ठीक है, जो मेन है 5वां लाइसेंस, क्या लाइसेंस मिलेगा? जो जी नहीं, मेडिकल MD कोर्स पढ़ाई करने के बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब आपको वहाँ पे लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तब वापस इंडिया आके
FMG एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, या नेक्स्ट जो भी उस समय इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपको लाइसेंस वहाँ नहीं मिलेगा, चाहे आप इंडिया के हो या किसी भी अदर नेशनलिटी के हो, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी डिटेल्स इस क्वेश्चन में भी है, इसके अगले क्वेश्चन में भी है, हम समझेंगे अगले क्वेश्चन के बेस पे। तो अगले क्वेश्चन में ये है कि अगर ये तो क्लियर हो गया कि MD की पढ़ाई करने के बाद हमको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जाने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब लाइसेंस नहीं मिलेगा तो यहाँ आने के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो पढ़ के करेंगे क्या, उस डिग्री का दीवार पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन में है कि क्या कोई रास्ता है जिसके थ्रू लाइसेंस मिल जाए, क्योंकि अब तो हमने पढ़ाई कर ली, तो क्या कोई लाइसेंस का एग्ज़ाम है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसको पूरा कर लेते हैं अगर, तो लाइसेंस मिल जाए ताकि इंडिया में आके काम कर सकें। अगर ऐसा रास्ता है तो कौन सा है, तो जी बिल्कुल रास्ता है। अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई यानी कि MD की डिग्री लेने के बाद आप एक एग्ज़ाम को देंगे, वहाँ की एग्ज़ाम है PDQU, पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, PDQU, ठीक है। इस एग्ज़ाम समझिए कि वहाँ का नीट PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। इस एग्ज़ाम को जब आप पास कर जाइएगा तो आपको स्पेशलाइजेशन करना है, रेसिडेंसी करनी है, यानी वही PG जिसको बोलते हैं, मास्टर्स की पढ़ाई करनी है। वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले तो पास करना है, फिर अलॉट करवाना है कोई मास्टर का सीट, वहाँ पे 3 साल की मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए कंप्लीट, वो कर लीजिएगा जब, तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है। तो रास्ता तो है लेने का, लेकिन हम इसको इनवैलिड ही बोलेंगे, वैलिड नहीं है, क्योंकि 6 साल की मेडिकल, 1-2 पॉइंट से कन्फ्यूजन था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंटर्नशिप वाला कन्फ्यूजन तो अभी भी कायम रह गया यहाँ पे। चलिए उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, चलिए लेट्स इग्नोर दैट पॉइंट कि हाँ 12 महीने की इंटर्नशिप होती है, 2 साल में तो लंबा टाइम होता है, वो कॉलेज कराता हो, ठीक है, लेट्स इग्नोर दिस। ऑन हॉस्पिटल वाली बात को भी इग्नोर कर देते हैं कि चलो हमारे कॉलेज के पास अपनी खुद की हॉस्पिटल है। हमें डाउट में कोई एक पॉइंट में जहाँ डाउट हो एडमिशन क्यों ले भाई, डाउट में अपना फ्यूचर खेलेंगे क्या, नहीं खेलना है, जहाँ 100% क्लैरिटी होगी वहीं काम करना है। अब यहाँ पे है PDQU एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है 6 साल के MD करने के बाद, और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मास्टर्स करना है जो कि 3 साल का होगा, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, तब वापस आप इंडिया आके लाइसेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो या वहाँ काम कर सकते हो। तो मेरी पूरी की पूरी मेडिकल की पढ़ाई हो गई 9 साल की, 9 साल के बाद कहीं मैं एलिजिबल रहूँगा इंडिया आके वापस एग्ज़ाम देने के लिए उस लाइसेंस के, तो मैं 9 साल के बाद डॉक्टर बनूँगा। तो इसको अनएलिजिबल ना बोले तो क्या बोले, इनवैलिड ना बोले तो क्या बोले। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो PDQU एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली जॉर्जियन लैंग्वेज में होती है, ना कि इंडियन लैंग्वेज में, ना कि इंग्लिश में होती है, जॉर्जियन लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होती है, क्योंकि उनके लोकल बच्चों के लिए बनी है। हाँ, लेकिन उसमें इस तरह का कोई भी रूल्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि दूसरे देश के बच्चे नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। लेकिन होगा तो जॉर्जियन में क्या क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लिए, वहाँ का PG अलॉटमेंट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो किस लेवल को होगा, वो कोई लाइसेंस देने के लिए नहीं हो रहा है, वो PG अलॉटमेंट के लिए हो रहा है, PG की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो रहा है। तो मेडिकल इनडायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही इनवैलिड हो गई। जो भी बच्चे जॉर्जिया प्लान बहुत हेवी नंबर में, उनको बहुत बड़ा झटका लगा इस नोटिस के आने के बाद, एडवाइजरी के आने के बाद। लेकिन ये एडवाइजरी बहुत ही सही टाइम पे आया है, बिकॉज अभी तक हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए नहीं थे, अभी उनके पास टाइम है अपने आप को बचाने का। और मुझे भी यही लगता है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी यही सोचा होगा इससे पहले कि हमारे बच्चे फंस जाएँ, क्यों ना हम उन्हें वार्न कर दें। क्योंकि हमने जैसे RTI डाला था, इस तरह से बहुत से लोगों ने RTI डाला था, उनके पास बार बार RTI रिक्वेस्ट आ रही होंगी और वो हर किसी को आंसर नहीं कर रहे थे, बट उन्हें इंपॉर्टेंट लगा हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक एडवाइजरी जारी कर दी। और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो जाके एम्बेसी ऑफ इंडिया ईयर 1 की वेबसाइट पे, ठीक है। स्टूडेंट्स एडवाइजरी में जो फर्स्ट एडवाइजरी है उसके अंडर डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है। मैं इसकी लिंक PDF की दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के एम्बेसी ऑफ इंडिया ईयर 1 की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सको इस PDF को ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। और आपके सारे डाउट्स सोच समझ के डिसीजन लें। जॉर्जिया इज़ नो मोर ऑप्शन फॉर MBBS अब्रॉड in 2022-2023 after the new NMC gazette. Think carefully and I am so happy that बहुत टाइम से एडवाइजरी आ गया और हमारे बच्चे कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। और प्लीज़ कोई भी NMC को ब्लेम नहीं करे, कोई भी नहीं ब्लेम करे, बिकॉज NMC ने कुछ गलत किया ही नहीं है। NMC ने थोड़ी मना किया जॉर्जिया को, NMC ने तो 18 नवंबर को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आए। NMC ने किसी को मना नहीं किया, NMC किसी को टारगेट नहीं कर रही है। NMC जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, एक रूल्स और रेगुलेशंस ले आए हैं, जो फॉलो कर रहा है वो आ रहा है, जो फॉलो नहीं कर रहा है वो छट जा रहा है। इन्हें छट जाना चाहिए था 18 नवंबर को ही, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से ये बचे हुए थे। अब तक जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है 1 by 1 कैंसिल होते जा रहे हैं।
कोई भी डाउट अभी भी आपको हो MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. थैंक यू सो मच.